विषय चल रहा है ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना। इस विषय को महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने ईश्वर के गुणों का ज्ञान करने के लिए, स्वभावों का ज्ञान करने के लिए और कर्म के बारे में जानने के लिए आर्य समाज का दूसरा नियम दे रखा है, जिसमें हमने ईश्वर सच्चित आनंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, यहाँ तक हमने इन शब्दों को जाना है। इनको जानने का प्रयोजन यही है कि परमपिता परमात्मा के शुद्ध चेतन स्वरूप का ध्यान किया जाए। अगला अक्षर है अनुपम। अनुपम उपमा जिसकी नहीं है। परमपिता परमात्मा अर्थात ईश्वर या जिसका निज नाम ओम है, वह अनुपम है। उस परमात्मा की, उस ईश्वर की, जगदीश्वर की किसी से भी कोई उपमा नहीं दी जा सकती, क्योंकि उपमा छोटे बड़े के साधन से दी जाती है। वह परमात्मा अनुपमेय है। कोई भी उपमा किसी से नहीं दी जा सकती। वह सर्वोपरि है, सर्वाधार है, सर्वत्र व्यापक है, सर्वविद्या युक्त है, सर्वशक्तिशाली, अनंत गुणों की खान है। वह परमात्मा सगुण और निर्गुण दोनों है। जो गुण व्यक्ति के लिए घातक होते हैं, वह गुण परमात्मा में नहीं है। इसलिए इनके न होने से परमात्मा की निर्गुण उपासना भी होती है। और जो गुण धर्म अर्थात प्राणी मात्र के कल्याण के लिए है, परोपकार के लिए है, सर्वहितकारी है, यह परमात्मा की सगुण उपासना है। अर्थात वह परमात्मा जिसकी किसी से भी उपमा नहीं की जा सकती है। इस ब्रह्मांड के अंदर जितना भी कुछ कारण से कार्य रूप में बनाया हुआ है, उन सभी का बनाने वाला और उनका संहार करने वाला, उन सभी के द्वारा किए गए कर्मों के पाप और पुण्यों के फलों को देने वाला, वह सर्वोपरि परमात्मा है। जो सर्वोपरि है, जिसके ऊपर कोई भी नहीं है, उसकी किसी से भी उपमा नहीं हो सकती है। आज हमने अनुपम शब्द के विषय में जाना है। यह जानना भी इसीलिए आवश्यक होता है कि परमात्मा के हम सभी शुद्ध चेतन स्वरूप को जहाँ तक जान सके उतना जान लें, और जानने के पश्चात ही उस ईश्वर के, जिसका निज नाम ओम है, परमात्मा है, जगदीश्वर है, अनंत नाम है, उनका सही ध्यान कर सके और अपनी उन्नति को प्राप्त हो सके। क्योंकि वही ईश्वर मोक्ष को धारण करता है। उसी के सानिध्य में रहकर के मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए प्रत्येक को परमात्मा के शुद्ध चेतन स्वरूप को जानकर ही उपासना करनी योग्य है। ओम